वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तो इसका रिश्ता अच्छी जगह करो। हम भी अच्छी जगह करना चाहते हैं। अपनी बेटी को गलत जगह कौन भी आएगा? अच्छी। लेकिन हमारी अच्छी अलग है, उनकी अच्छी अलग है। हमारी अच्छी जगह क्या है? लड़का सूट बूट वाला हो, बिल्डिंग वाला हो, है? चाहे बिल्डिंग का बिल्डर बनने के नाम पे पूरी कौम का पैसा खा चुका हो, लेकिन वो बिल्डर है? सब ऐसे नहीं होते हैं? बड़ा सियासी लीडर हो, चाहे कौम के सड़क और गटर का पैसा खा चुका हो, रिश्वत खा, कुछ नहीं, सिर्फ दुनिया 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 के बंदे बन गए हम। बड़े बड़े दीनदारी के टाइटल वालों को देख लीजिए, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने निकला, नजर दीन पर नहीं है, अल्लाह माशाल्लाह, दुनिया पर। मकान अच्छा हो, दुकान अच्छी, कारोबार अच्छा हो, इंसान अच्छा भी कोई ढूंढता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे चहीती लाडली बेटी के लिए मौलाए कायनात का इंतखाब किया तो क्या कहा? मेरी बेटी, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन फर्द को तेरे लिए चुना है। लेकिन हाल क्या है? खुद का घर भी नहीं है। मौला अली के पास खुद का घर भी नहीं है। घर तो अपनी जगह, मौला अली के पास उस वक्त गिलास भी मौजूद नहीं है पानी पीने का, और इतनी अजीम हस्ती के लिए उनको चुना जा रहा। सारा इंतजाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिया था। एक अलग सा उन्वान है। हम क्या ढूंढते? बहरहाल काजी साहब बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने बहुत तलाश किया। एक दिन मस्जिद में बैठे थे तो देखा कि मस्जिद का मौजिन था। मौजिन आजकल वाला मौजिन भी नहीं, वो नौजवान, उसका नाम था मुबारक। मुबारक भी कहते हैं, मुबारक उसका नाम था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो मस्जिद में फी सबीलिल्लाह अजान पढ़ता था, फजर की नमाज पढ़ता, इशराक पढ़ता, चाश्त पढ़ता, चाश्त के बाद मस्जिद से निकलता, 2 रोटी जितना कमाता, जोहर से पहले फिर मस्जिद में आता। उसका खुद का कोई घर नहीं था, बस पूरा दिन रात मस्जिद में मोतकिफ रहता, ना किसी से बात करना है, कुछ नहीं करना। जवान है, मगर जवानी में अल्लाह ने उसको इतना मुत्तकी बना दी। कोई घरदार कुछ नहीं है, कोई आगे पीछे भी नहीं। काजी साहब ने कहा, मुबारक इधर आओ। जी सरकार। तो शादी नहीं करता? अरे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मेरा तो खुद का घर भी नहीं, 2 रोटी कमाता हूं, चाश्त के बाद निकलता हूं, जोर से पहले मस्जिद में आ जाता हूं, मुझे कौन बेटी देगा? अरे मैं बेटी दूंगा, निकाह करना है। आप काजी साहब मेरे साथ मजाक न करें, आप बादशाह के काजी और चीफ जस्टिस हो, बड़े बड़े रिश्ते आपके घर आते होंगे, मैं फकीर आदमी, मखमल में टाट का पेवन कोई बर्दाश्त करेगा? काजी साहब अल्लाह वाले थे। और तू ये सब छोड़ पाते हैं, तुझे निकाह करना है तो बोल। कश सुन्नत का इनकार कौन करेगा? खामोश इसीलिए बैठे हैं कि हमें कौन बेटी देगा। अगर कोई दे रहा है तो इनकार सुन्नत का कैसे किया जा सकता है? मैं हाजिर। काजी साहब ने शाम से पहले पहले बेटी का निकाह कर। अब जिस निकाह हुआ तो इसने कि अब तो ज्यादा कमाना पड़ेगा, किराए पे मकान ले लिया। काजी साहब ने रात अपनी बेटी रवाना कर दी। जब रात आई तो मुबारक ने अपनी दुल्हन से कहा, देखो पीछे मुसल्ला बिछाओ और नमाज पढ़ो, हम भी आगे पढ़ने, तुम पीछे पढ़ो। पूरी रात नमाज में गुजर गई। सुबह मुबारक मस्जिद में अजान पड़ी। काजी साहब ने देखा, पहले के लोग बड़े तजर्बेकार थे, चेहरे देखकर समझ जाते थे रात कैसे गुजरी। चेहरा देखा, समझा ये दूल्हे की रात वाला चेहरा नहीं है। जो दूल्हे रात गुजारते हैं बीवी के साथ, ये वो चेहरा नहीं है। सुबह सुबह बेटी के घर में गए। बेटी के घर में जाने के बाद बेटी से कहा, कैसी गुजरी? बेटी बेटी थी। काजी साहब की बेटी ने कहा, अब्बा जान। उन्होंने तो बात भी नहीं की, कोई बात नहीं।
काजी साहब का पारा चढ़ा, मस्जिद में आए, देखा कि ये इशराक और चाश्त में मसरूफ है। और काजी साहब ने कहा, मुबारक अपनी औकात भूल गए, हमने तो तुम्हें नेक और मुत्तकी समझ करके अपनी बेटी दी थी, मेरी बेटी को इस काबिल भी नहीं समझा तूने कि तू उससे रात बात करे, उससे गुफ्तगू करे। मुबारक ने कहा, काजी साहब गुस्ताखी माफ, अब वो आपकी बेटी बाद में, पहले मेरी बीवी है, मुझे उसके साथ कब क्या करना चाहिए इसका इख्तियार मुझे, आपको नहीं। आप कान खोल के सुन लीजिए, आज मैंने बात नहीं की है और मजीद 39 रातें और गुजरेगी, मैं उससे बात नहीं करूंगा। कुछ बात से मुराद मियां बीवी वाला ताल्लुक, मैं उससे कोई ऐसा ताल्लुक कायम नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो शादी इसीलिए तो की है ना, इसलिए तो नहीं की है कि मैं बीवी से दूर रहूंगा, लेकिन 40 दिन तक करीब नहीं जाऊंगा। कहा वो क्यों? काजी साहब ने पूछा वो क्यों? कहा कि मेरी आने वाली नस्लों का मसला है। काजी साहब आप काजी हो, बादशाह के मुलाजिम हो, और बादशाह के यहां हलाल भी आता है और हराम भी आता है। आपको जो तनख्वाह मिलती है वो मिक्स है और उसी से आपकी बेटी ने खाया है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक लुकमे का असर 40 दिन तक रहता है, तो आपने जो अपनी बेटी को खिलाया है उसका असर 40 दिन तक रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका लुकमा हराम था, लेकिन इतना जरूर है कि डाउटफुल तो आपका लुकमा था, मशकूक तो था। अब मैं अपनी औलाद को बिगड़ने नहीं देना चाहता, तो मैं जो मेरी पीवर हलाल की मेहनत की कमाई है वो 40 दिन तक अपनी बीवी को खिलाऊंगा। तुम्हारे लुकमे का असर हदीस के मुताबिक खत्म हो जाएगा और मेरे लुकमे का रंग चढ़ेगा। जब तुम्हारे लुकमे का रंग खत्म होकर मेरे पीवर हलाल लुकमे का रंग चढ़ेगा तो अपनी बीवी के साथ फिर जिंदगी गुजारूंगा, क्योंकि आने वाली नस्लों का बीज मैं डाउटफुल जमीन में नहीं बो सकता, मेरी नस्ल को खतरे में नहीं डाल सकता। हजरत काजी नू ने पेशानी चूमी, और मैं तुझे जितना मुत्तकी समझ रहा था उससे ज्यादा तू मुत्तकी निकला। मस्जिद का मुअज्जिन मस्जिद के इमाम से बाजी ले गया, वक्त के काजी से एक मजदूर बाजी ले गया। उसके बाद 40 दिन गुजरे।